नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल भक्ति सागर में स्वागत है। चैनल पे अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय में पहुंच सके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से कर दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी अनंत चतुर्दशी 2024 के बारे में। जानेंगे पूजा विधि को, महत्व को और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में और इस दिन जो अनंत का धागा धारण किए जाते हैं उस धागे को कैसे बनाया जाता है, इसकी विधि को। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाद्रपद माह की 14वीं तिथि को अनंत चतुर्दशी पड़ती है और हिंदू धर्म में इसका खास महत्व होता है। यह दिन श्री हरि को समर्पित है और इस दिन बप्पा का विसर्जन भी किया जाता है। इस दिन विष्णु भगवान और गणेश जी की पूजा का विधान है। इसी दिन विश्वकर्मा पूजा भी की जाएगी। तो चलिए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की तिथि, उपाय को, साथ ही भगवान विष्णु व गजानन की पूजा विधि को। पूजा विधि: अनंत चतुर्दशी के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा करें। पूरे विधि विधान से पंचामृत, मौसमी फल, तुलसी दल से विष्णु भगवान की पूजा करें और अनंत चौदस के रूप में इस पर्व को जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। अनंत चौदस के दिन भगवान विष्णु के सहस्रनाम का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अनंत की 14 गांठों को 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है। चलिए जान लेते हैं भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत कब से हो रही है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 16 सितंबर की दोपहर 3:10 से होगी और समापन जो है 17 सितंबर मंगलवार की सुबह 11:44 पे होगा। तो उदया तिथि में अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से सुबह 11:44 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 5 घंटे 37 मिनट तक रहेगी। इस दिन के कुछ उपायों को जान लेते हैं। इस दिन घर पे निगेटिविटी है किसी तरह की तो उसको आप दूर करने के लिए आप एक कलश में 14 लौंग और 14 कपूर डालकर जलाइए और उस कलश को जाकर किसी चौराहे पे रखाइए। इससे घर की निगेटिव एनर्जी दूर होगी। बुरी नज़र से बचने के लिए आप अनंत सूत्र को अपने हाथ में जरूर से बांधिए। इस दिन 14 गांठ वाले धागे में हर बुरी शक्ति को दूर करने की क्षमता होती है, इसलिए इस दिन अनंत सूत्र को आप अपने हाथ में अवश्य धारण करिए। अनंत सूत्र में आप हल्दी की गांठ बांधकर पहनते हैं तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। इस दिन श्री हरि की कृपा पाने के लिए घर के मुख्य द्वार पे पूर्व दिशा में या रसोई घर में किसी भी एक स्थान पे आप एक घी का पंचमुखी दीपक जरूर से जलाइए या फिर कलावे वाली बाती का एक घी वाला दीपक जलाइए। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जान लेते हैं अनंत चतुर्दशी के महत्व के बारे में। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत की पूजा का विधान होता है। भगवान विष्णु के सेवक भगवान शेषनाग का नाम अनंत है। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी के व्रत का वर्णन मिलता है। पांडवों द्वारा जुए में अपना राजपाट हार जाने के बाद श्री कृष्ण ने पूछा था कि दोबारा राजपाट कैसे प्राप्त हो और कष्ट से छुटकारा कैसे मिले, इसका उपाय बताएं। तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें सपरिवार सहित अनंत चतुर्दशी का व्रत बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पे अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में तीनों लोकों को नाप लिया था। इसका न तो आदि है और न ही अंत है, इसलिए ये अनंत कहलाते हैं। अतः इसके पूजन से सभी तरह के कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अनंत चतुर्दशी पे कच्चे धागे में 14 गांठ लगाकर कच्चे दूध में डुबोकर अगर आप ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अनंत सूत्र को आप हल्दी में भिगोकर 14 गांठ लगाकर तैयार करें। इसे हाथ या गले में आप धारण करते हैं और हर गांठ में श्री नारायण के विभिन्न नामों से जो है पूजा की जाती है। पहले में अनंत, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, बैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम,
मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद की पूजा होती है। कहते हैं कौंडिल्य मुनि ने इस धागे को अपनी पत्नी के बाजुओं में बंधा हुआ देखा था, तो इसे जादू टोना मानकर उनके बाजू से निकालकर जला दिया था, जिसके कारण ऋषि को भारी दुखों का सामना करना पड़ा था। भूल का पता चलने पे उन्होंने भगवान अनंत की 14 वर्षों तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने फिर से उन्हें सुखी और धन पति बना दिया था। इस सूत्र को बांधने से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यदि जीवन में आप सब कुछ खो चुके हैं तो अनंत चतुर्दशी पे भगवान अनंत की विधिवत पूजा करके यह धागा अवश्य बांधें और नियमों का पालन करें। मान्यता है कि यह धागा बांधने के बाद इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लेता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन धान, सुख, संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। घर पर चलिए जानते हैं अनंत का धागा कैसे बनाएं। एक कलावा लें। अगर कलावे में 3 तार है तो आप कलावे को 3 बार मोड़कर उसमें से एक तार को तोड़ लें और फिर आप उस कलावे में 14 गांठ लगाकर अनंत धागा तैयार कर सकते हैं। आप इस धागे को कच्चे सूत से भी तैयार कर सकते हैं और इसके बाद जो है हल्दी से रंग कर आप श्री हरि के चरणों में रख दें और उसके बाद पूजा विधि विधान से करें। दोस्तों, वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे की वीडियो में नया विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।